सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इस बात पर बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि जो वो करते हैं वो चमत्कार है या नहीं, लेकिन मेरे व्यूज इस पे थोड़े से अलग हैं। मैं कुछ अलग ही बातें सोचता हूँ इस बारे में, और आज से नहीं, मैं काफी समय से इन चीजों को नोटिस कर रहा हूँ। पता नहीं आपने इन चीजों को नोटिस किया या नहीं, लेकिन क्योंकि आज ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, मैं आपसे भी इन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक ओपन माइंड के साथ देखिएगा, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वो थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा अजीब लग सकता है। और अगर आपको लगे कि मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। तो वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहूंगा। मुझे ये बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने फेमस क्यों हैं? जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, जितने भी धर्म गुरु हैं उनमें से वो सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा तेजी से फेमस हुए हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना फेमस बना दिया है? हम सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता है। वो इतने फेमस इसीलिए हैं क्योंकि वो चमत्कार करते हैं। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। वो चमत्कार तो करते हैं, लेकिन वो इतने फेमस इसीलिए हैं क्योंकि वो चमत्कार करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक मुझे सब चीजें ठीक लगती हैं और समझ में भी आती हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है तब वो भगवान की शरण में जाता है वो मांगने जो उसे इस दुनिया में नहीं मिल रहा होता। अब इस पॉइंट से मेरा जो फोकस है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से हटकर लोगों पर आ जाता है। मैं बड़ी ही क्यूरियोसिटी से बैठा ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं एक भक्त भगवान से क्या मांगने आया है। लेकिन जब मैंने लोगों की इच्छाएं सुनना शुरू की तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे जानकर मेरी आंखें खुल गई। और जो मैंने नोटिस किया वो आपको समझाने के लिए मुझे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना होगा। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बात सिंपल तो है लेकिन उतनी ही ज्यादा गहरी भी है। इस बात को समझने और महसूस करने में मुझे काफी समय लग गया, और अगर इस बात को मैं पैसों में तोलूं तो ये बात करोड़ों की है। तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बताया जाता है कि मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है जिसको कहते हैं मुक्ति। इसे हम शांति भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, कंप्लीटनेस भी कह सकते हैं, या फिर परमानेंट हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। अगर हम अपने आप से भी पूछें कि अल्टीमेटली हमको इस जिंदगी से चाहिए क्या, तो हम यही कहेंगे कि मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, आनंदित रहना चाहता हूँ। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें चाहिए तो खुशी, मुक्ति, आनंद और शांति ही, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि वो हमें मिलेगी कहाँ। इसीलिए हम उसे हर जगह ढूंढते हैं, कभी किसी इंसान में या फिर कभी किसी चीज में। लेकिन सच तो ये है कि वो हमें कभी भी नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए हमें भ्रम जरूर हो जाता है कि हमें वो मिल चुकी है, लेकिन वो मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नया फोन लिया तो आपको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि ये मेरी लाइफ का पहला फोन है, लेकिन जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं तब उस फोन को देखकर वो खुशी महसूस ही नहीं होती जो उसे खरीदने पर हुई थी। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी इंसान से भी जुड़ जाते हो ये सोचकर कि वो आपको खुशी देगा, लेकिन जब वो इंसान बदलता है या फिर वो कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं तो आपको दुख होता है। मतलब आपको कोई इंसान भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हम इस दुनिया की हर एक चीज से चिपक जाते हैं ये सोचकर कि ये मुझे खुशी देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही चीज हमारे दुख का कारण बनती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये परमानेंट हैप्पीनेस, ये मुक्ति मिलती कहाँ है? तो अगर इस दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती तो हमें खुशी वो ही दे सकता है जो इस दुनिया के परे है, जिसके नाम तो कई सारे हैं लेकिन वो है एक ही। ये वही है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंसान दुखी है, अधूरा है और अपने आप को पूरा करना चाहता है, और अपने आप को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया की ही किसी चीज को पकड़ लेता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आने वाली हर एक चीज समय के अंदर आती है, और समय का तो दूसरा नाम ही बदलाव है। यहाँ सब कुछ बदलता है। मतलब तुम कहीं भी खुशी ढूंढने की कोशिश करो तुम्हारा दिल टूटेगा, क्योंकि जिसमें भी तुम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसका बदलना निश्चित है, उसका नष्ट होना निश्चित है, उसका मरना निश्चित है, क्योंकि यही इस प्रकृति का नियम है। यहाँ पर सब कुछ बदलता है। तो अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है तो हमें किसी ऐसी चीज से जुड़ना होगा जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो चीज समय के पार है, जो चीज सनातन है। अब आपको पता चला होगा कि हमारे धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, हम उससे जुड़ना चाहते हैं जो अखंड है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 23 में कहते हैं, नैनम छिंदयंती शस्त्राणि नैनम देहति पावक ना चैनम क्लेदयंत्यापो ना शोषयति मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। और अगर हमें खुश रहना है, हमें
आनंदित रहना है तो हमें वही आत्मा बन जाना होगा। मैंने आपको इतना सब कुछ इसीलिए बताया ताकि अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब फिर से आ जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। अगर ध्यान से देखें तो ये समझ में आता है कि वो भक्त और भगवान के बीच के माध्यम बने हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी इंसान के जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है, क्योंकि उसे जो सचमुच में चाहिए वो उसे वहीं से मिलेगा, तो उसे किसी भगवान से जुड़े माध्यम के पास जाकर क्या मांगना चाहिए? उसे उस माध्यम के पास जाकर सीधा उस परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। लेकिन लोग मांगते क्या हैं? तो मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो चमत्कार करते भी हैं तो उससे लोगों का सचमुच में जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि लोगों की इच्छाएं ही उसे पाने की है जिसे पाकर उन्हें कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। वो जो मैंने फोन वाला एग्जाम्पल दिया था उसे याद करो, 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। भगवान श्री राम ने तो आपको चॉइस दे के रखी हुई है, या तो इस दुनिया को मांग लो या मुझे। लेकिन अंदर की बात यह है कि चाहिए सभी को श्री राम ही, लेकिन आंखों के सामने मोह माया और लालच का पर्दा डला होने के वजह से हम वो मांगते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन जो अर्जुन जैसा होता है वो समझ जाता है कि मुझे माखन नहीं माखन चोर चाहिए। जो हनुमान जैसा होता है वो समझ जाता है कि मुझे राम से कुछ नहीं, मुझे राम ही चाहिए। अगर इस टॉपिक पर मैं अपना ओपिनियन एक लाइन में बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल आंखों से देखो तो आपको चमत्कार होता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन अगर आप जिंदा दिमाग वाली आंखों से देखो तो आपको कोई चमत्कार नहीं दिखेगा। लेकिन चमत्कार हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। कोई अजूबा नहीं होने वाला जब तक कोई पैसा, प्रतिष्ठा और काम को मांगेगा। कुछ भी नया नहीं मिलने वाला जब तक इस दुनिया के ही आराम को मांगेगा। असली चमत्कार तो उस दिन होगा जिस दिन कोई हनुमान आए और वो राम से ही राम को मांगेगा।